हरे कृष्णा साथियों, स्वागत है आपका डेली प्रैक्टिस सेट के 22वें एपिसोड में। इस वीडियो में हम CGL 2023 टीयर 1 के सवाल लेकर आए हैं जो शिफ्ट 1 के हैं, 14 जुलाई में पूछे गए थे। ठीक है, तो इससे जुड़े सारे 25 सवाल हम सॉल्व करेंगे और ये डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, डेली प्रैक्टिस सेट के रूप में हर दिन अपलोड होंगे। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं पूछे गए हैं वो सारे हम इस प्लेटफॉर्म पे कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी जुट जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए आज के सवालों की तरफ हम रुख करते हैं कि किस टाइप के सवाल पूछे गए। तो हमारा पहला सवाल है कि इफ़ A इज़ 95% ऑफ B देन व्हाट परसेंट ऑफ A इज़ B। सबसे सिंपल सा सवाल है, तो इसको कैसे हल करना है। A जो है 95% है B का, यानी कि A बटा B बराबर कितना हो जाएगा 95 बटा 100। ये कितना बन जाएगा 19 पच्छे 95 और 20 पच्छे 100। तो पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ A इज़ B। B जो है A का कितना परसेंट है, B कितना है 20, A का कितना परसेंट होगा 20 बटा 19 गुना 100, 2000 बटा 19। भाग देंगे 19 का 19, 0 19 पच्छे 95 और यहाँ 5 शेष 105.5 बटा 19%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया हुआ है कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा जो अंकित मूल्य है CP है हमारा, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 125, 25% अधिक है। तो रेशियो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पच्छे 125। इससे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ना तो लाभ हो ना तो हानि हो के केस में क्या होगा कि जो CP है वही SP रहेगा, तभी तो हमारे पास ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो अब देखिए कि ये कितना परसेंट कम है, 4 जो है 5 से कितना परसेंट कम है। तो आप देखेंगे कि -1 ये हो जाएगा, एक कम है तो 1 बटा 5 गुना 100 ये हो जाएगा हमारे पास 20%, यानी कि 20% कम पे हम बेचेंगे MP से, तो हमको ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। अगला सवाल देखते हैं कि दिया हुआ है कि A किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। A किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसका LCM लेंगे जो टोटल वर्क को इंडिकेट करेगा। तो मान लेते हैं हमारा LCM है 750। तो इसका जो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ A 25 तिहाई 75, यानी कि 30 काम प्रतिदिन, और ये हो जाएगा 30, ये 25 काम प्रतिदिन। ठीक है, अब यहाँ से A से शुरू करते हुए बारी बारी से काम करते, A और B दोनों 5 दिनों तक इस पैटर्न का पालन करते हैं। तो 5 दिनों का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि आपके पास 2 दिन है, तो 2 दिन में कितना काम बन रहा है 30 और 25 55, क्योंकि A और B एक साथ काम कर रहे हैं। फिर अगले 2 दिन में कितना काम बनेगा 55। फिर अगले दिन जो है 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम बनेगा, तो 5वां दिन जो है A शुरू करेगा क्योंकि ये शुरुआत यहीं से कर रहा है, तो ये 1 दिन का काम हो जाएगा 30। ठीक है, तो टोटल 5 दिन का काम हो जाएगा 140। हमारे पास रिमेनिंग काम कितना बचेगा, 750 में से 140 जाएगा 0 1 और 7 में से 1 जाएगा 6, 610 काम बचेगा। अब इस 610 काम को कौन करेगा, तो B करेगा। तो B कितने दिनों में पूरा करेगा, तो जितना काम है उसको एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए, तो हमारा डेज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 122 बटा 25, 122 बटा 5, यानी कि 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24.2 बटा 5। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा A हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है कि अपनी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, अगले 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और 75 किलोमीटर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है, लगभग में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो औसत गति निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो आप कहेंगे कि 120 किलोमीटर यहाँ है, 100 किलोमीटर यहाँ है, टोटल जाने में लगा उसको 220 किलोमीटर और आने में फिर उसी रास्ते से आएगा 220 किलोमीटर, टोटल आपके पास लगा 440 किलोमीटर। फिर 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो कितना समय लगेगा 120 बटा 80 प्लस 100 बटा 40, कुल समय कितना लगेगा, और ये बन गया हमारे पास 220 बटा 75। ठीक है, ये वापस आने वाला है। यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 440 डिवाइडेड बाय ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 दूनी
ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और ये कितना से 5 चौका 20, 5 चौका 20 और ये हो जाएगा 44/15। तो इधर बन गया 5 3 8/2 मतलब 4, 15 चौका 60 प्लस 44 104/15 और ये 15 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 से काटेंगे 220 और ये 52 दूनी 104, फिर 2 से काटेंगे 110, फिर ये कट जाएगा 26 और अल्टीमेटली कितना कटेगा, 2 से 55 और ये हो गया 13। तो 55, 15 पछे 75, 15 पछे 75, 7 82, 825/13। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौका 78 यानी 13 चौका 78 और इधर 4 45, 13 3 39, फिर 6 बचा, 13 चौका 52 है ना, 63.4। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि 8 पुरुष एक काम को 45 दिनों में कर सकते हैं। तो 8 पुरुष यानी कि 8 मैन है तो इसको हम मैन मान लेते हैं। 8 मैन 45 काम को मैन डेज आवर पे इसको सॉल्व करेंगे। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, मैन डेज आवर वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो 8 आदमी 45 दिनों में काम करता है ना, और ये बराबर है 8 महिला यानी कि 8 वोमेन उसी महिला 18 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये जो है M और W जो है इफिशियंसी का रेशियो हम निकालेंगे। तो ये 8 8 कट जाएगा और ये 9 पछे 45 और 9 दूनी 18 यानी कि मेन बटा वुमेन का रेशियो हमारे पास आ गया 2/5। ये है इफिशियंसी का रेशियो। 5 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं। ठीक है, मान लेते हैं H दिनों में, ये D दिनों में पूरा करेगी। तो टोटल काम हमारे पास कितना है, या तो इतना है या तो इतना है। ठीक है, क्योंकि दोनों कंप्लीट काम पूरा कर रहे हैं। 8 आदमी 45 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। तो 8 आदमी यहाँ पर हो जाएगा 8 गुना M है, M की जगह 2 रखेंगे, 2 इफिशियंसी का रेशियो और इधर 45। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल काम। और यहाँ भी हम M और W का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 50। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 45/50। तो 2 से 2 8 16 और ये 25 और 5 25, 5 9 45, 72/5। 72/5 कौन सा है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि ये एक हमारे पास दिया हुआ है मान और इसका पूछ रहा है कि किस संख्या से डिविजिबल होगा, है ना, किस संख्या से विभाजित है। तो यहाँ से ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो सबसे कॉमन है उसको आप जो सबसे कम वाला है, पावर यहाँ पर देखिए बेस सबका सेम है और पावर में एक का अंतर आ रहा है। तो जो सबसे कम वाला है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे पावर 26 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 पर पावर 1, फिर 6 पर पावर 2 प्लस 6 पर पावर 3 और इन सबों को जोड़ दीजिए। जो हमारे पास आएगा उस संख्या से वो डिविजिबिलिटी उसका हम तय करेंगे। तो ये हो गया 6 पर पावर क्यू 216, ये हो जाएगा 36 और 6 1 7, 6 6 12 7 19, 3 1 4 1 5, 259 आया। ठीक है, तो 259 यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा जो ऑप्शन यही हो जाएगा, इसी संख्या से डिवाइड होगा। यहाँ पर देखिए कि सवाल दिया हुआ है कि बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि 0 से टोटल 100 कैंडिडेट है। हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और एक एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज में टोटल हमारा मार्क्स दिया हुआ है कि, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि 50 मार्क्स में 10 से ऊपर लाने वाले 92 हैं, 20 से ऊपर 80 हैं, 30 से ऊपर 32 हैं और 40 से ऊपर 9 है। उसी तरह से ज्योग्राफी में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर दिया हुआ है कि 30 से एभव कितने कैंडिडेट आए हैं, 20 से एभव कितने आए हैं और टोटल हमारे पास 100 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि पूछ रहा है कि 20% से कम मार्क्स वाले कितने हैं। तो 20% टोटल मार्क्स हैं 50, तो 50 का 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 यानी कि 10 मार्क्स। तो हमको पता करना है कि 10 मार्क्स से कम लाने वाले कितने हैं। तो कहाँ पे चेक करेंगे, एग्रीगेट में। एग्रीगेट वाला रो कौन सा, एवरेज वाला रो। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 10 मार्क्स से
कम लाने वाले कौन से? तो यहाँ पर देखिए कि 10 से ऊपर लाने वाले कैंडिडेट जो हैं वो 87 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 में से 87 जाएगा तो वो 10 से कम वाले हो जाएंगे। तो 100 में से 87 मतलब कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। अगला सवाल है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमारे पास दो कंसेंट्रिक वृत्त हैं। कंसेंट्रिक मतलब जिसका कि सेंटर एक हो। एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त जो है इसी के अंदर में हम दूसरा बनाएंगे, ठीक है। और ये हमारा कंसेंट्रिक होगा, ये सेंटर इसका एक ही होगा। अब यहाँ से बोल रहा है कि एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए खींची जाती है ना। तो इसकी त्रिज्या, लंबी वाले की त्रिज्या 10 है और छोटी वाले की त्रिज्या जो है वो 6 है। तो यहाँ ट्रिपलेट किसका बनेगा? 6, 8, 10 का। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो है 8 है, तो ये पूरे का लंबाई कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि जो जीवा होती है और जो सेंटर से डाला गया जो लंब जो होता है जीवा को दो बराबर भाग में विभाजित करता है। तो यहाँ से 8 है तो ये भी 8, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 16। अगला सवाल, साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 है, तो फाइंड ए, है ना। तो ए प्लस बी बराबर यहाँ से 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री, और ए माइनस बी कितना बनेगा? कॉस 60 डिग्री का मान। तो जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है तो ए का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 150/2 75, और बी का मान निकालने के लिए इन दोनों को घटा के डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो 90 में से 60 जाएगा, 30/2 बराबर 15, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से सवाल को निकाल सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 75। यहाँ से देखिए कि दिया हुआ है कि 900 मीटर की लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो जितनी लंबी रेलगाड़ी है और जितना प्लेटफॉर्म उसको तय करना है, ये दोनों टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो 900 प्लस 1800, और समय बराबर कितना हो जाएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हमको सेकंड में लाना है, मीटर पर सेकंड में। तो किससे भाग देना होगा? 5/18 से। तो ये 18 चौका 78, 6 तिहाई 300, और ये 5 से कट जाएगा 60 सेकेंड में। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए। अगला सवाल है कि 7b माइनस 11 1/4b बराबर 7 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इतना और इतना? तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 49 है, जबकि इस सवाल में जो है ये दोनों अपोजिट है। तो क्या करेंगे कि 4/7 से दोनों तरफ भाग देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको हम 4/7 से करेंगे तो ये 4b बन जाएगा, माइनस इसको 4/7 से करेंगे तो ये 7b बन जाएगा, और 7 को 4/7 करेंगे तो ये हमारा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 गुना 4 गुना 1/7। तो हो गया 16 प्लस 8/16 120/7, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि मेजर ऑफ एंगल सी बराबर मेजर ऑफ एंगल जेड, ए सी बराबर एक्स जेड होता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेसेसरी फॉर ए बी सी और एक्स वाई जेड के लिए, मतलब कि सर्वांगसम होने के लिए इनमें से कौन सी शर्त जरूरी है? तो यहाँ पर देखिए कि सर्वांगसम होने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। दो त्रिभुज है, ए है हमारा ए बी सी, ये ए बी सी, और एक्स वाई जेड, दो त्रिभुज है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि C बराबर जेड, यानी कि इस C का मान जेड के बराबर है। और क्या दिया हुआ है कि AC बराबर एक्स जेड, यानी कि AC बराबर एक्स जेड है, ठीक है। तो कौन सी शर्त जरूरी है? तो सर्वांगसम होने के लिए हमारे पास एक आता है साइड एंगल साइड। अगर ये दोनों बराबर, दो साइड और उसके बीच का जो एंगल है वो बराबर है, तो वो त्रिभुज जो है आपस में सर्वांगसम होने के लिए कंडीशन जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साइड है AC, ये एंगल है, तो इसके नेक्स्ट वाला जो होगा ये साइड BC बराबर YZ, ठीक है। तो BC बराबर YZ अगर मिल रहा है तो साइड एंगल साइड का सर्वांग समतल लगेगा, और उसके बाद जो है त्रिभुज जो है ABC और XYZ जो है आपस में सर्वांग सम
हो जाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए कि जो सवाल यहाँ पर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल वाला है, तो कौन कौन सा कंग्रुएंसी होता है, तो ट्रिपल एस होता है, साइड साइड साइड। अगर तीनों त्रिभुज का साइड 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 बराबर है तो वो सर्वांग सम होगा। अगर उसका साइड एंगल साइड अगर बराबर है, यानी कि दो साइड के बीच का एंगल अगर बराबर है दोनों त्रिभुज का, तो वो सर्वांग सम होगा। या एंगल साइड एंगल हो जिसमें कि एक एंगल हो, है ना, फिर साइड हो, फिर एंगल हो, है ना। तो इस टाइप से अगर दिया हुआ है दो एंगल के बीच का एक साइड दिया हुआ है तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होगा। और हमारे पास RHS है, जिसमें कि एक राइट एंगल होगा, है ना, ये एक राइट एंगल है और ये राइट एंगल है, दोनों बराबर होना चाहिए। उसका हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण जिसको बोलते हैं, और एक साइड अगर बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होगा। और चौथा आता है एंगल साइड का, ठीक है। तो ये सारे जो हैं प्रॉपर्टी हैं, अगर दो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो सर्वांग सम होंगे दो त्रिभुज, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी जो होते हैं अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कि एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सर्कल है और कोई बाहरी बिंदु से एक पर जो है स्पर्श रेखा खींची गई है और दूसरी रेखा जो है वृत्त को दो बिंदु पर काट रही है, एक A और एक B, तो इस स्थिति में जो है इसका फार्मूला क्या होता है कि PT स्क्वायर बराबर जो स्पर्श रेखा वाला है वो स्क्वायर बराबर PB टोटल, इसका जो लंबाई है PB गुना PA, जो बाहरी बिंदु पर जो फर्स्ट टाइम जो कट कर रहा है वृत्त को उतना का लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए PT का मान, यहाँ से आप निकाल लीजिए x का मान। PT हमारे पास है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64, और PB है x प्लस 6 और गुना PA है 6, तो कितना हो जाएगा x बराबर, ये 32 दूनी 64 और 3 दूनी 6, 32/3, 32 माइनस 18/3 यानी कि 14/3। हमारा x का मान कितना आ जाएगा 14/3। अगला सवाल है कि शॉपकीपर्स ऑफर्स द फॉलोइंग इनटू 2 डिस्काउंट। हमारे पास जो है दुकानदार दो छूट का, है ना, दो छूट का ऑफर दे रहा है। पहला है कि 3 खरीदो जिसमें कि आपको 4 फ्री मिलेंगे, और दूसरा है कि 5 खरीदो जिसमें कि आपको 6 फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें कि आपके पास कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट वाला स्कीम आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर इस केस में माने तो अगर मान लेते हैं कि MP हमारे पास टोटल 7 सामान, वो 7 सामान दे रहा है, तो 7 सामान में वो 4 फ्री दे रहा है, 3 ही का पैसा ले रहा है, ठीक है। अगर एक सामान का दाम, है ना, एक सामान का दाम MP जो है उसका 100 रुपया है, तो 7 सामान का दाम कितना हो जाएगा 700, ठीक है। लेकिन 700 में वो 4 फ्री दे रहा है, ठीक है। तो 400 का वो फ्री दे रहा है, तो 400 छूट दे रहा है, तो 400/700 गुना 100, तो 400/7 कितना हो जाएगा 400/7, 7 × 6 35 और 5 × 7 49, ये 57% मान लीजिए। दूसरा है कि टोटल 11 सामान दे रहा है, ठीक है। तो 11 सामान दे रहा है जिसमें 6 फ्री दे रहा है, तो टोटल 6 डिवाइडेड बाय टोटल 11 गुना 100, तो 11 चौका 11 × 5 55, 11 × 5 55, इधर 5, फिर 11 × 5 55। तो आप देखिए कि 57% वाला ज़्यादा, ऑप्शन ए वाला ज़्यादा, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि 25% का लाभ कमाने के लिए 2019-20 में सकल राशि करोड़ में कितनी होनी चाहिए थी यदि कुल लागत समान रही। हमारे पास टोटल यहाँ पर लागत दिया हुआ है, और 19-20 में आपको देखना है कि अगर टोटल कॉस्ट, यहाँ पर देखिए 19-20 है और टोटल कॉस्ट वाला ये वाला ब्लू वाला है, तो 6500 का टोटल कॉस्ट है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो कुल लागत हमारे पास समान रही 6500 है, तो उसमें हमको 25% का लाभ कमाना है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास सकल राशि, है ना, ग्रॉस अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना है 6500। अब 6500 में से हमको 25% लाभ कमाना है, तो ये कितना हो जाएगा 125/100, 25 पच्छे और ये 25 चौका और ये 25, यानी कि 125 गुना 65, 2 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 25, हाथ में 2, 6 पंचे 30 और 10 40 और 2 42, 42 के 2 बाकी 4, इधर हो जाएगा 5 गुना 1 5 प्लस 12 17, 4 21 और 6 गुना 1 6 और 2 8, 2100
8125 है ना, 8125 ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि 4% वार्षिक दर पर 10,000 रुपये कितने समय में उतना ही ब्याज अर्जित करेंगे जितना कि 5% साधारण ब्याज दर पर 8,000 4 वर्षों में अर्जित करेंगे। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P गुना R गुना T डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर कितना है 10,000, 10,000 यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 8,000, यहाँ भी 10,000 है, तो हम 10 और 8 को लेके चलते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, P गुना R कितना है 4 गुना T हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, और ये यही ब्याज है सिंपल। ये 8,000, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5 डिवाइडेड बाय 100। टी का मान आराम से निकाल दीजिए, हल्का सवाल है। 5 दूनी 10 और 2 चौका 8, 4 साल। अगला सवाल है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेन डेज आवर में बनाएंगे इसको। तो टोटल हमारे पास कितना है, एक पुरुष है मैन मान लिए, और एक लड़का है, एक मैन है और एक बॉय है और एक वुमेन है ना। और ये करते हैं 10 दिन में, ये 15 दिन में और ये 30 दिन में। इफ़िशियंसी मेथड लगा देंगे। टोटल 60 काम मान लेते हैं, तो इसका एफिशिएंसी 6, इसका एफिशिएंसी 4, वीमेन का हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिला के कितने दिनों में, 60 बटा 6 4 10 2 12, यानी कि 5 दिन में। इफिशियंसी बटा टोटल वर्क बटा इफिशियंसी करेंगे तो हमारा डेज निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है कि कॉस थीटा बराबर √3/2 है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चा वाला सवाल है। थीटा बराबर 30 डिग्री मान रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, और गुना कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 3/4, 1/4 ऑप्शन। अगला सवाल है कि इस टाइप का मान दिया हुआ है जहाँ पे x का मान -4 और y का मान -1 रखना है, तो कैसे निकालेंगे। x के जगह 4 रख देंगे, यहाँ पे क्यूब है तो ये माइनस हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 दिया, 192 होता है, -192। फिर 5x स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, 16 पंचे 80 गुना -1 -80 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर है कि 12xy स्क्वायर है, तो 12 गुना -4 -48 गुना 1, ये हो जाएगा -48। अब प्लस यहाँ पे 7 गुना y का क्यूब -1, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो यहाँ से आप यूनिट डिजिट देख लीजिए कितना बन रहा है, 2 8 2 10 7 17 9 8 17 4 21 और 1 22 27 बन रहा है, तो ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि यदि 4 संख्याएं 39 117 17 और y के समानुपात हैं तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो समानुपात कहने का मतलब है कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो हमारा बराबर है। तो 39/117 है बराबर 17/y है, तो डायरेक्टली निकाल लीजिए कि ये कट जाएगा किससे, 13 से, 13 तिहाई 39 और 13 17 से, ये 3 तिहाई 9 और ये 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ से भी पूछा जाता है कि अगर दो संख्या है a और b तो इसका मीन प्रोपोर्शन कितना होगा। मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपात है ना, मीन प्रोपोर्शन कितना होता है √a × b है ना। डुप्लीकेट रेशियो कितना होता है, डुप्लीकेट रेशियो ये भी कभी दे देता है एग्जाम में, ये हो जाता है a² / b²। सब डुप्लीकेट रेशियो कितना होता है, सब डुप्लीकेट ये कितना होता है √a/√b। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात कितना होता है फॉर्मूला, थर्ड प्रोपोर्शनल अगर दो नंबर दिया हुआ a और b तो उसका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होता है b²/a। फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन है ना, अगर 3 संख्या दिया हुआ है तो bc/a। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको आता है तो इस टाइप से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकालना है। तो इस सवाल में आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डिजिट सम का उपयोग करके आप डायरेक्टली आंसर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 गुना r²h, r कितना 4.2 गुना 4.2, 4/3 पाए r क्यू होता है ना,
तो 4.2 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 चौका 42 0.6 हो जाएगा और 3 कट जाएगा कितना बार में 1.4 14 तिहाई 42 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख लें कि आपका जो है यहाँ पे डिजिट सम कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 और 2 4 है, तो 4 गुना 4 16, 16 मतलब 1 और 7 7 हो गया, गुना 0.6 है और यहाँ पे 4 और 1 5 6 5 30, यहाँ पे 3 आ गया तो 3 गुना 4 2 6 6 3 18 7 26 है ना 126, 6 2 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। तो इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि किसका डिजिट सम आ रहा है। जब तक आप कैलकुलेशन करेंगे तब तक आप यहाँ पर है ना, और 9 का डिजिट सम जो है काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि किसका डिजिट सम 7 2 9, इसका नहीं 8 2 10 3 13 4 17, 17 का डिजिट सम कितना आ जाएगा 7 + 1 8, 3 3 6 7 13, 4 2 6 5 11, इसका 2 आ रहा है। तो उसी तरीके से इसका देखेंगे 3 1 4 है, 4 4 8 8 6 14 4 18, इसका 18 आ रहा है। फिर इसको सिंगल डिजिट में चेंज करेंगे 1 + 8 9, तो इसका डिजिट सम जो है वो 9 आ रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। तो अगर डिजिट सम मैच करना है, डिजिट सम का उपयोग ही इसलिए किया जाता है ताकि आप जो है कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सके कि एक्चुअली में ये मल्टीप्लिकेशन सही है या नहीं, सब्ट्रैक्शन या जो भी हो डिवीजन सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिट सम आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होगा। अगर डिजिट सम नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वह आंसर नहीं होगा। अगला सवाल a + b + c = 16 है, a² + b² + c² = 90 है, तो ab + bc + c, इसका जो सिंपल फार्मूला क्या होता है, a + b + c का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, है ना, यही होता है। a + b + c का मान 16, ये हो जाएगा 256 बराबर a² + b² का 90 प्लस, और इसका मान हमको निकालना है 2 × x। ठीक है, तो x का मान निकाल लेते हैं। 256 में से 90 जाएगा तो ये बन जाएगा 6, 25 में से 9 जाएगा 16, 166, 166 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 8 16, और ये हो जाएगा 83। तो ये जो है 83 का मान हो जाएगा x, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि 3 sin θ - cos θ बटा cos θ + sin θ बराबर 1 है, तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि 3 sin θ है, इधर sin θ, तो ये हो जाएगा 2 sin θ बराबर इधर cos θ है प्लस cos θ 2 cos θ। तो sin θ बराबर cos θ कौन से एंगल पे बनेगा, थीटा बराबर 45, और cot 45 का मान 1, ऑप्शन 3। दो धावक सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो शुरुआत से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। तो यहाँ पर है ना एक दिशा में ये हमारे पास गोल, यहाँ से वो शुरू कर रहे हैं, 200 मीटर लंबा है, वृत्ताकार है, 200 मीटर है डिस्टेंस ये टोटल, और ये 18 से जा रहे हैं और एक हमारे 24 से जा रहे हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो एक ही दिशा में जब जाएगा तो इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस है 200, तो 200 मीटर को कवर करने में इसको 24 - 18 मतलब 6 गुना 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। समय कितना लगेगा, 6 तिहाई 18 और 5 चौका 20, 40 तिहाई 120 सेकेंड में वो एक दूसरे से मिलेगा। और 25वां सवाल है आज का हमारा लास्ट सवाल है कि 265 पर पावर 4081 दिया हुआ है और प्लस 9 दिया हुआ, और इसको बोल रहा है कि 266 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ से एक संख्या यहाँ पर कम है, तो इसका जो रिमाइंडर बनेगा वो कितना बनेगा -1। ठीक है, और -1 पे जो पावर है यहाँ पर ऑड नंबर है तो ये -1 ही देगा। तो -1 + 9 कितना हो जाएगा 8, तो 8 हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम हमेशा प्रयास करेंगे। और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे बहुत मायने रखता है और हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित करता है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।